सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम अलंकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो विगत वर्षों में परीक्षाओं में लगातार आते रहे हैं। तो अलंकार से संबंधित जो प्रश्न हैं वो लगातार रिपीट होते हैं और जो उदाहरण हैं अलंकारों से संबंधित वो भी यूं के यूं ही रिपीट परीक्षाओं में होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं तो निश्चित ही आपको अलंकार से संबंधित प्रश्न यहाँ से आपको परीक्षा में मिलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अलंकार, पहला प्रश्न है अलंकारः शब्दे प्रकृति प्रत्ययौ स्तः। अलंकार शब्द में कौन सा प्रकृति प्रत्यय है? तो इसका सही उत्तर है अलम पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय होकर पद बनता है अलंकारः। दूसरा प्रश्न है अलंकारः शब्दस्य तात्पर्यो अस्ति। अलंकार शब्द का तात्पर्य क्या है? अलंकरोति इति अलंकारः, अलंकृति अलंकारः, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, सर्वे। तो इसका उत्तर है सभी। जो अलंकार करता है वो अलंकार है, जिससे अलंकृत किया जाता है वो भी अलंकार है, और अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। तीसरा प्रश्न है अलंकारस्य कतिः भेदा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो इसका सही उत्तर है 3। चौथा प्रश्न है अलंकार संप्रदायस्य प्रवर्तकः आचार्यः कः। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है भामह। पांचवा प्रश्न है उपमा अलंकारे भवति। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमान उपमेयोः स्पष्टम सुंदरम साम्यम। तो यही इसका सही उत्तर है। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम इति उपमा, ये उपमा का लक्षण है। तो वहां पर जो उपमान और उपमेय है उनमें स्पष्ट और सुंदर साम्य होता है। छठा प्रश्न है क्व सूर्य प्रभुवो वंशः क्व च अल्प विषया मति तितीर्षु दुस्तरम मोहात् उडुपेनास्मि सागरम। इपर्युक्त उद्धरणे अलंकारः वर्तते। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है निदर्शना। ये प्रश्न मैं कम से कम 5 से 6 परीक्षाओं में देख चुकी हूँ पिछले 3-4 सालों में। तो आप इस उदाहरण को अच्छे से रट लीजिए कि ये जो उदाहरण है रघुवंश का, तो इसका सही उत्तर है निदर्शना। निदर्शना कहाँ पे कैसे होता है उसके बारे में अभी हम आगे एक प्रश्न में बात करेंगे। अभी चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम इत्यत्र को अलंकारः। तो यहाँ पर यमक अलंकार है, जहाँ पर व्यंजन समुदाय की, वर्ण समुदाय की आवृत्ति होती है। तो ये उदाहरण भी कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। 8वां प्रश्न है दिशि मंदायते तेजो दक्षिणश्याम रवेरपि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषे हिरे इत्यत्र अलंकारः अस्ति। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है व्यतिरेक अलंकार। 9वां प्रश्न है कस्मिन् अलंकारे प्रायः मन्ये शंके ध्रुवम इत्यादयः शब्दा प्रयुज्यन्ते। किस अलंकार में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रायः मन्ये शंके ध्रुवम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम इत्यस्मिन् कः अलंकारः। कौन सा अलंकार है कि तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा हृदय हो? तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। 11वां प्रश्न है बृहत् सहायः कार्यान्तं छोदीयानपि गच्छति संभूय अम्बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा इत्यत्र अलंकारो वर्तते। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है अर्थांतरन्यास अलंकार। 12वां प्रश्न है विभावना विशेषोक्ति अलंकारयोः आधारः कः। विभावना और विशेषोक्ति अलंकार जो हैं उनका आधार क्या होता है? तो उनका आधार होता है कारण कार्य भाव, कार्य कारण भाव।
कि जहाँ पर कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो, और एक होता है कि जहाँ पर कार्य हो पर उसका कोई कारण नहीं हो। तो इस आधार पर कारण कार्य भाव के आधार पर विभावना और विशेषोक्ति अलंकार होते हैं। 13वां प्रश्न है अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य इत्यत्र शब्द साम्यम पदस्य तात्पर्यम अस्ति। यहाँ पर शब्द साम्य पद का क्या तात्पर्य है? तो शब्द साम्य का यहाँ पर तात्पर्य है व्यंजन की साम्यता। अनुप्रास जो अलंकार है उसमें व्यंजनों की आवृत्ति होती है लगातार। 14वां प्रश्न है रूपक अलंकारे प्रमुखता अस्ति। रूपक अलंकार में किसकी प्रमुखता होती है? तो रूपक अलंकार में जो उपमान और उपमेय होते हैं उनमें अभेद होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 3, उपमानो उपमेयो अभेदस्य। 15वां प्रश्न है व्यतिरेक अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। व्यतिरेक अलंकार का क्या लक्षण है? तो जहाँ पर जो उपमेय है उसकी उपमान से आधिक्य बताया जाता है, जहाँ पर उपमेय को उपमान से अधिक बताया जाता है वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन है उपमानात् उपमेयस्य व्यतिरेकः। अगला प्रश्न है यत्र गम्य साम्ययोः वाक्ययोः एकः धर्मः सामान्यः पृथक् निर्दिश्यते तत्र अलंकारः अस्ति। तो इसका सही उत्तर है प्रतिवस्तुपमा। 17वां प्रश्न है निदर्शना अलंकारः अस्ति यदि। अब ये निदर्शना अलंकार कब होता है? जब तो अभवन वस्तु संबंधे उपमानो उपमेय भावस्य कल्पना क्रियते। जब जो अभवन वस्तु संबंध है कि जो वस्तु में संबंध नहीं हो सकता उनकी उपमान और उपमेय के रूप में कल्पना जहाँ पर की जाती है वहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। जैसे हमने अभी उदाहरण पढ़ा था कि कहाँ तो सूर्य के वंश का प्रभाव और कहाँ में अल्पमति। तो इस प्रकार जो ये असंभव चीजें हैं उनमें उपमान उपमेय के द्वारा कल्पना करना वो निदर्शना अलंकार होता है। निदर्शना अलंकार जो है वो अलंकारों में मोस्ट है। आप इसको लिख लीजिए और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से याद करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग हर परीक्षा में देखा जाता है। 18वां प्रश्न है अर्थांतरन्यासस्य कतिः भेदा। अर्थांतरन्यास जो अलंकार है उसके कितने भेद होते हैं? तो उसके होते हैं 8 भेद। अब इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जब अलंकार का वीडियो लेकर आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। 19वां प्रश्न है कामम नृपः सन्तु सहस्त्रशो अन्ये राजन्वतीमाहु अनेन भूमिम नक्षत्रता अग्रह संकुला अपि ज्योतिष्मती चंद्रमसेव रात्रि। उपर्युक्त पदे अलंकारः अस्ति। इस पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है दृष्टांत अलंकार। तो इसका सही उत्तर है 3। अपन्युतो प्रतिषेधः भवति। अपन्युति अलंकार में किसका प्रतिषेध होता है? तो यहाँ पर जो प्रकृत है उसका निषेध होता है। तो इसका सही उत्तर है 3। 21वां प्रश्न है अयम प्रमत्तम अधुपः त्वन्मुखम वेत्ति पंकजम इत्यत्र अलंकारो अस्ति। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है भ्रांतिमान। यहाँ पर भ्रांति हो जाती है मधुप को मुख में, पंकज की वो मुख को कमल का फूल समझ लेता है। तो यहाँ पर भ्रांति होने के कारण कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। 22वां प्रश्न है चातक स्त्री चतुरान पयः कणान याचते जलधरम पिपाशितः सोऽपि पूरयति भूयसा अम्बसा चित्रम अत्र महताम उदारता। उपर्युक्त पद्ये अलंकारः अस्ति। इस पद्य में कौन सा अलंकार है? तो इस पद में है समासोक्ति अलंकार। इसका सही उत्तर है 2। 23वां प्रश्न है अनुप्रास अलंकार लक्षणे कस्य वैषम्यम अपि संभवति। अनुप्रास अलंकार के लक्षण में किसका वैषम्य संभव है? किसकी विषमता होती है तो भी अनुप्रास अलंकार होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर है स्वर। स्वरों की विषमता होने पर भी अगर व्यंजनों की साम्यता हो, वर्णों की साम्यता हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। 24वां प्रश्न है श्रुतेव अर्थाम स्मृति अनुगच्छत इत्यत्र को अलंकारः। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर
उपमा अलंकार है। 25वां प्रश्न है लिम्पति इव तमो अंगानि वर्षति इव अंजनम नभः इत्यत्र को अलंकारः, कि जो तम है वो अंगों से इस प्रकार लिपट रहा है, तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो इस प्रकार। इस अर्थ में यहाँ पर ये जो इव शब्द है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। 26वां प्रश्न है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहु अनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि, ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है अभिज्ञान शाकुंतलम से, इत्यस्मिन् श्लोके को अलंकारः, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो उस हरिण का स्वाभाविक वर्णन किया गया है तो यहाँ पर है स्वभावोक्ति अलंकार। 27वां प्रश्न है उपमानात् उपमेयस्य वर्णनम यत्र अधिकम भवति तत्र को अलंकारो विधीयते, जहाँ पर उपमान से उपमेय का वर्णन अधिकता से किया जाए या जहाँ पर उपमान से उपमेय की अधिकता बताई जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो अभी हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, वो होता है व्यतिरेक अलंकार। 28वां प्रश्न है अभवत वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पिकः इति कस्य अलंकारस्य लक्षणम अस्ति, ये किस अलंकार का लक्षण है? तो पहले हम 2 बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। जहाँ पर वस्तुओं में संबंध जो है वो असंभव हो और वहाँ उपमा की परिकल्पना की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? निदर्शना अलंकार। तो आप देखिए कि कैसे कैसे घुमा घुमा कर तरीके से अलग अलग तरह से निदर्शना अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप निदर्शना अलंकार को अच्छे से पढ़िए। अप्रस्तुत प्रस्तुतयोः एक धर्माभिसंबंधः इति कस्मिन् अलंकारे भवति, अप्रस्तुत और प्रस्तुत का एक धर्म से अभिसंबंध कौन से अलंकार में होता है? तो उसका सही उत्तर है दीपक अलंकार। 30वां प्रश्न है कस्य अलंकारस्य लक्षणे प्रामुख्येन स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति भावो विद्यते, कौन से अलंकार के लक्षण में प्रमुखता से स्थाणु है कि पुरुष है, इस प्रकार का भाव कौन से अलंकार के लक्षण में है? तो वो है संदेह। जहाँ पर संदेह हो जाए कि संशय हो जाए कि ये पुरुष है कि कोई खंबा है, इस प्रकार से, तो वहाँ पर होता है संदेह अलंकार। 31वां प्रश्न है अखंडम पुण्यानां फलमेव च तद्रूप अनघम अस्याम पंक्त्याम अलंकारो अस्ति, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है उपमेय उपमानस्य आरोपो भवति, उपमेय में उपमान का आरोप जहाँ पर हो जाता है वो कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर उपमेय में उपमान का ही आरोप हो जाए, उनमें अभेद हो जाए, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है 4। 33वां प्रश्न है साम्यात् अतस्मिन् तद्बुद्धि खाली स्थान प्रतिबोधित इति रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, तो ये कौन से अलंकार का लक्षण है? ये है भ्रांतिमान का, कि जहाँ पर साम्यता के कारण जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना, भ्रांति हो जाना, और वो कैसी? प्रतिबोधित, कवि के द्वारा उत्पन्न, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान अलंकार। निषेध रहिते उपमेये यत्र उपमानस्य अभेदारोपो भवति तत्र अलंकारो भवति, तो फिर से वही बात आई है, इसको थोड़ा सा बस घुमा के पूछा गया है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान का अभेद आरोपित होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है रूपक अलंकार। 35वां प्रश्न है तदेषा भवतः कांता त्यज वे नाम ग्रहण वा उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी, श्लोके अस्मिन् को अलंकारः, कौन सा अलंकार है इस श्लोक में? तो यहाँ पर है अर्थांतरन्यास अलंकार। जहाँ पर भी आपको सुक्तियाँ दिखाई देती हैं किसी भी श्लोक में, वहाँ पर अर्थांतरन्यास होता है। जहाँ पर किसी सामान्य का किसी विशेष के द्वारा समर्थन किया जाता है वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। 36वां प्रश्न है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम कस्मिन अलंकारे भवति, तो देखिए आप उपमा से भी किस किस तरह से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रस्फुट सुंदर साम्य कौन से अलंकार में होता है? तो इसका सही उत्तर है उपमा अलंकार में। 37वां प्रश्न है
उपमेयस्य समेन संभावनम उत्कटकोटिक संशयः वा कस्मिन् अलंकारे भवति। उपमेय की जो उत्कट कोटि की संभावना है वो कहाँ पर होती है? तो संभावना जहाँ पर होती है वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही उत्तर है 4। 38वां प्रश्न है उपमा परिकल्पिकः अभवन वस्तु संबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। देखिए फिर से ये प्रश्न आ गया है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो उपमा परिकल्पिक है और जहाँ पर अभवन वस्तु संबंध हो वो कौन सा अलंकार होता है? तो वो होता है निदर्शना अलंकार। 39वां प्रश्न है प्रस्तुतानाम अप्रस्तुतानाम वा पदार्थानाम एक धर्माभिसंबंधः कस्मिन् अलंकारे भवति। तो जहाँ पर या तो प्रस्तुतों का या अप्रस्तुतों का एक धर्म के साथ संबंध होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है तुल्य योगिता। जहां पर प्रस्तुत का और अप्रस्तुत का एक साथ एक धर्म से अभिसंबंध हो वहां पर दीपक अलंकार होता है। और जहां पर या तो प्रस्तुतों का या अप्रस्तुतों का एक साथ एक धर्म से संबंध हो वहां पर तुल्य योगिता अलंकार होता है। 40वां प्रश्न है रूपक अलंकारस्य प्रमुखा विशेषता का। रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो रूपक की प्रमुख विशेषता है कि उपमान और उपमेय में अभेद होता है। जो उपमान और उपमेय का निगरण हो जाता है, अर्थात वो बिल्कुल एक जैसे चंद्र रूपी मुख, तो वहां पर जो चंद्रमा है मुख है उसको बिल्कुल चंद्रमा ही मान लिया जाता है। तो वहां पर उपमान और उपमेय का निगरण हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है 4। 41वां प्रश्न है सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्ति यमकम विनिगद्यते। तो ये जो उदाहरण है, ये जो लक्षण है, ये है यमक का। तो इसका सही उत्तर है 2 कि जहां पर अर्थों की पृथकता होने पर भी जब स्वर व्यंजन का जो समुदाय है उसकी आवृत्ति होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। 42वां प्रश्न है श्लिष्टै पदै अनेकार्थाभिधानै कः अलंकारः भवति। जहां पर एक पद से अनेक अर्थ श्लिष्ट हों, चिपके हुए हों, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है श्लेष अलंकार। 43वां प्रश्न है श्लेषालंकारस्य भेदः नास्ति। श्लेष अलंकार का भेद नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भंग भंग, क्योंकि जो श्लेष अलंकार हैं उसके मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, अभंग, सबंग और सबंगाभंग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है भंग भंग। 44वां प्रश्न है खाली स्थान असौ चारु यथावद वस्तु वर्णनम, कि जैसी वस्तु हो उसका यथावत वर्णन करना कौन से अलंकार में होता है? तो वो होता है स्वभावोक्ति। जो हमने अभी पहले एक उदाहरण भी देखा है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहु अनुपतति शंदने बद्ध दृष्टि, जो उदाहरण है कि जैसा हो रहा है उसका यथावत वर्णन कर देना, वो होता है स्वभावोक्ति अलंकार। 45वां प्रश्न है उपमा अलंकारस्य कति भेदा। उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। 46वां प्रश्न है उपमा अलंकारे कति तत्वाः लभ्यन्ते। उपमा अलंकार में कितने तत्व पाए जाते हैं? तो उपमा अलंकार में 4 तत्व पाए जाते हैं। आप कह लीजिए कि उपमा के 4 अंग हैं। कौन कौन से? उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमान वाचक शब्द। तो इन्हीं के आधार पर ये उपमा के 2 भेद बताए गए हैं। जहाँ पर ये चारों तत्व उपमा अलंकार में मिलते हैं वहाँ पर होता है पूर्णोपमा अलंकार, और जहाँ पर इनमें से कोई 1 या 2 लुप्त होते हैं तो वो होता है लुप्तोपमा अलंकार। अगला प्रश्न है वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ इत्यत्र कः अलंकारः। तो ये जो प्रसिद्ध मंगलाचरण है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर है उपमा। यहाँ पर ये जो वाग, अर्थ और इव, ये जो उपमानवाची यहाँ पर शब्द है, जो इव शब्द दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर है उपमा अलंकार।
48वां प्रश्न है खाली स्थान प्रकृते अन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुतु, कि जहाँ पर कवि के द्वारा उत्पन्न किया हुआ संशय हो, जहाँ पर उपमेय में अर्थात जो प्रकृत है जिसकी उपमा की जानी है उसमें कवि प्रतिभा के द्वारा जो वा किम आदि शब्दों का प्रयोग करके संशय उत्पन्न किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर होता है संदेह अलंकार, कि ये स्थाणु है कि पुरुष है। इस प्रकार जो उपमेय में संशय उत्पन्न किया जाता है कवि प्रतिभा के द्वारा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है संदेह। 49वां प्रश्न है यत्र विना हेतुम कार्योत्पत्ति भवति तत्र अलंकारः वर्तते, जहां पर बिना हेतु के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है विभावना। अंतिम प्रश्न है कारणे सति कार्यस्य अनुत्पत्ति भवति तत्र अलंकारः भवति, जहां पर कारण होने पर भी कार्य का अभाव होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो इसका सही उत्तर है विशेषोक्ति। जैसे इसका भी एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचला प्रभुवो अपि अप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः, कि जो महामहिमशाली महापुरुष होते हैं वो धनी होने पर भी अभिमान या उन्माद से रहित होते हैं और युवा होने पर भी चंचलता से रहित होते हैं। तो वहाँ पर कारण है, युवा अवस्था वहाँ पर कारण है, फिर भी उनमें कार्य चंचलता का अभाव है। तो इस प्रकार जहाँ पर कारण होने पर भी कार्य का अभाव दिखाई दे, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इनको एक बार अवश्य ही पढ़कर जाइए परीक्षा से पहले, और इनका आप लगातार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको पढ़ने के बाद पता चल जाए कि प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।